सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। भारत की धरती ने क्या कुछ नहीं देखा, कितनी ही सल्तनतें, कितने ही सुल्तान, कितने ही बादशाहों की हुकूमत और ना जाने कितने ही हमलों की गवाही भरती है ये सरजमीन। पर आज किसी बादशाह या किसी सुल्तान की हुकूमत की बात नहीं करेंगे और न ही रक्त से धरती रंग देने वाले हमलों की बात करेंगे, बल्कि आज बात चंद मुट्ठी भर लोगों की करेंगे जिन्होंने कंपनी के भेष में भारत में कदम रखा और उसी भारत पर हुकूमत करने वाली ताकत बन बैठे। ऐसे लोगों की जो घुटनों के बल हिंदुस्तान में आए और थोड़े ही वक्त में यहाँ के लोगों के सिरों पर चढ़कर बैठ गए। आज बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। साफ लफ्जों में कहें तो भारत पर सैकड़ों साल राज करने वाले अंग्रेजों की आज बात करेंगे। नमस्कार, ये है हमारा खास बुलेटिन हिस्टोरिकल किस्से और मैं हूँ आपके साथ अमन। बात उस वक्त की जब पूरे हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन हुआ करता था। कौन जहांगीर? मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर। आपने सलीम नाम तो सुना ही होगा। सलीम और अनारकली की प्यार की कहानी भी सुनी होगी। यही सलीम बादशाह अकबर की मौत के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से मुगल राजगद्दी पर बैठा। सन 1600 कुछ अंग्रेज व्यापारी इंग्लैंड की महारानी से इजाजत लेकर भारत की तरफ रवाना हुए। उस वक्त इंग्लैंड पर महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी। अंग्रेज भारत पर व्यापार करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी बनाई। यह वो वक्त था जब पुर्तगाली यात्री भारत के समुद्री रास्ते की खोज कर चुके थे। उस रास्ते का पता कर अंग्रेज इंग्लैंड से सन 1608 में हेक्टर नाम के जहाज से भारत की तरफ निकल पड़े। इस जहाज के कैप्टन का नाम हॉकिंस था। कुछ वक्त बाद यह जहाज भारत पहुंचा, सूरत बंदरगाह पर। सूरत उस दौर के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उसके पास इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक खत था जो हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर के नाम लिखा गया था। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में एक राजदूत के रूप में खड़ा था। उसने घुटनों के बल झुककर बादशाह को सलाम किया। हॉकिंस मुगल दरबार के इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया था। इसी हैसियत से दरबार में उसकी मेहमान नवाजी की गई। पर बादशाह इस बात से बेखबर था जिन लोगों को वह आज सर आंखों पर बैठा रहा है, एक दिन उन्हीं की पीढ़ियां इस देश पर हुकूमत करेंगी और यहाँ के हुक्मरानों और जनता को अपने सामने घुटने टिकवाकर सलाम करने को मजबूर करेंगे। ये बात उस वक्त की है जब पुर्तगाली कालीकट में अपना डेरा जमा चुके थे और व्यापार कर रहे थे। दूसरी तरफ हॉकिंस भी व्यापार करने आ चुका था। उसने अपनी चिकनी चौपड़ी बातों से बादशाह के दिल में अपनी जगह बना ली थी, जिसका उसने जमकर फायदा उठाया। हॉकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और इन्हीं बातों से उसने कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त कर लिए। इसके बाद हॉकिंस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पुर्तगालियों के जहाजों को लूटना शुरू कर दिया और सूरत में उनके व्यापार को ठप करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इस दिन बादशाह जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को सूरत में अपना कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाजत दे दी गई। साथ ही जहांगीर ने यह भी इजाजत दी कि उसके दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है। इसके बाद सन 1615 में टॉमस रो राजदूत बनकर हिंदुस्तान आया, जिसकी कोशिशों की वजह से सन 1616 में अंग्रेजों ने कालीकट और मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इसके बाद अंग्रेज भारत में पैर पसारते गए। बम्बई, बंगाल, उड़ीसा से होते हुए अब वे अवध, बिहार तक पहुंच चुके थे। दक्षिण से उत्तर तक उनका सफर रक्त से रंगा हुआ था। उनके भारत पर हुकूमत करने के मंसूबे के बीच जो कोई भी आया उसे वे कुचलते गए। जब भारतीयों पर अंग्रेजों की जुल्मों की इंतहा हो गई तो भारत में शुरुआत हुई पहले स्वतंत्रता संग्राम की, सन 1857 का संग्राम। इस संग्राम के बारे में अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए।